अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू आवर नेक्स्ट ट्यूटोरियल। मैं हूं इरफान खालिद और आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है प्राइवेट वीलैन्स। प्राइवेट वीलैन क्या है? प्राइवेट वीलैन में हम मल्टीपल वीलैन्स को एक सिंगल वीलैन के अंदर मर्ज कर लेते हैं। जो हमारी मल्टीपल वीलैन्स हैं उनको हम कहते हैं सेकेंडरी वीलैन, और वो वीलैन जिसके अंदर हम सेकेंडरी वीलैंस को रखते हैं उसको हम कहते हैं प्राइमरी वीलैन। जिस तरह के आपको टोपोलॉजी में नजर आ रहा है कि ये जो हमारा कलर्ड एरिया है ये सारा रिप्रेजेंट कर रहा है प्राइमरी वीलैन को, जिसको मैंने वीलैन 100 का नाम दिया हुआ है। जबकि ये जो वीलैन 200, वीलैन 300 एंड वीलैन 400 ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं हमारे सेकेंडरी वीलैंस को। सेकेंडरी वीलैन में आगे दो तरह की वीलैंस आ जाती हैं, एक है हमारी आइसोलेटेड वीलैंस और एक है कम्युनिटी वीलैंस। आइसोलेटेड वीलैंस कौन सी होती हैं? एससी वीलैंस। आइसोलेट, कीप इन माइंड, आइसोलेटेड और कम्युनिटी ये दोनों सेकेंडरी वीलैंस हैं। कीप इन माइंड, आइसोलेटेड वीलेन और कम्युनिटी वीलेन ये दोनों कौन सी वीलेन है? सेकेंडरी वीलेन है। ठीक है, तो बात करते हैं पहले आइसोलेटेड वीलेन की। आइसोलेटेड वीलेंस क्या है? बाय डिफॉल्ट होता क्या है कि वो पोर्ट्स जो एक वीलेन की मेंबर होती हैं वो आपस में कम्युनिकेट कर सकती हैं, लेकिन आइसोलेटेड वीलेन के केस में ऐसा नहीं होता। आइसोलेटेड वीलेन जैसा कि हमें PC2 और PC3 नजर आ रहा है, ये दोनों आइसोलेटेड वीलेन में है, तो ये दोनों पीसी आपस में आइसोलेटेड रहेंगे, आपस में कम्युनिकेशन नहीं करेंगे। कीप इन माइंड कि जो आइसोलेटेड वीलेन है वो आपस में कम्युनिकेट नहीं करेंगी। इसी तरह आइसोलेटेड वीलेन के मेंबर्स आपस में कम्युनिकेट नहीं करेंगे, और ना ही आइसोलेटेड वीलेन किसी दूसरी वीलेन कम्युनिटी वीलेन से कम्युनिकेट करेगी। दूसरी टाइप है हमारी कम्युनिटी वीलेन। कम्युनिटी वीलेन क्या होती हैं? कम्युनिटी वीलेन में दीज सिस्टम्स विल बिहेव लाइक अ कम्युनिटी, कि एक कम्युनिटी वीलेन के सिस्टम्स आपस में तो कम्युनिकेट कर सकते हैं लेकिन किसी दूसरी कम्युनिटी के सिस्टम्स या एंड डिवाइसेस के साथ कम्युनिकेट नहीं कर सकते। बिलफर्ज सिस्टम है हमारा जो PC4, ये PC5 के साथ तो कम्युनिकेशन कर सकता है, लेकिन कम्युनिटी वीलेन 400 के किसी सिस्टम के साथ ये कम्युनिकेशन नहीं कर सकता। अब नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जितनी आपकी सेकेंडरी वीलेंस हैं उन सब का जो नेटवर्क आईडी है वो सेम होना चाहिए। तमाम सेकेंडरी वीलेंस का नेटवर्क आईडी सेम होना चाहिए। अब सेकेंडरी वीलेंस को कॉन्फ़िगर करने के लिए आपका जो स्विच है वो ट्रांसपेरेंट मोड में होना चाहिए। सर्वर मोड में या क्लाइंट मोड में, VTP सर्वर या VTP क्लाइंट मोड में ये काम नहीं करेगा। अब क्वेश्चन ये बनता है कि एक स्विच पे एक प्राइमरी वीलेन के अंदर हम कितनी आइसोलेटेड वीलेंस बना सकते हैं? तो कीप इन माइंड के किसी भी प्राइमरी वीलेन के अंदर हम सिंगल आइसोलेटेड वीलेन बना सकते हैं, सिंगल आइसोलेटेड वीलेन, लेकिन मल्टीपल कम्युनिटी वीलेन्स हम बना सकते हैं। एक प्राइमरी वीलेन के अंदर हम मल्टीपल कम्युनिटी वीलेन्स बना सकते हैं। कम्युनिटी वीलेन के जो मेंबर्स हैं वो आपस में म्यूचुअली कम्युनिकेट कर सकते हैं। अब बात यह है कि अगर इन सिस्टम्स ने किसी के साथ भी बातचीत नहीं करनी तो ये एंड डिवाइसेस पे या इंटरनेट पे किस तरह जाएंगे? तो ये तमाम पोर्ट्स हैं जो जब हम इन वीलेन्स को पोर्ट्स अलॉट करेंगे तो हम इनकी कम्युनिटी और आइसोलेटेड वीलेन्स की इंटरनेट पे कम्युनिकेशन के लिए स्विच की वो पोर्ट जो राउटर की तरफ जा रही है, स्विच की वो पोर्ट जो राउटर की तरफ जा रही है उसका स्टेटस, उसका मोड डिफाइन करेंगे प्रोमिस्क्यूअस पोर्ट, जो कि तमाम डिवाइसेस को बाहर की तरफ कम्युनिकेट कराएगी। और कीप इन माइंड कि आइसोलेटेड के सिस्टम्स आपस में कम्युनिकेट नहीं कर सकते, लेकिन
आइसोलेटेड वीलेन के जो सिस्टम्स हैं वो प्रोमिस्कियस पोर्ट से आगे जितनी भी डिवाइसेस कनेक्टेड होंगी, ये प्रोमिस्कियस से निकल के राउटर पे जा रहा है, राउटर पे जाके इंटरनेट पे जा रहा है। तो इंटरनेट पे जितने भी सिस्टम्स होंगे, जितने भी डिवाइसेस होंगे, उनके साथ ये कम्युनिकेट कर सकते हैं। बिलफर्ज यहाँ प्रोमिस्कियस के आगे कोई और डिवाइसेस लगी होती तो उसके साथ ये कम्युनिकेट कर सकते थे। सिमिलरली कम्युनिटी वीलेन 300 कम्युनिटी वीलेन 400 के साथ कम्युनिकेट नहीं कर सकती, लेकिन प्रोमिस्कियस पोर्ट के पार जितनी डिवाइसेस कनेक्टेड हैं उनके साथ ये कम्युनिकेट कर सकते हैं। चलें अब चलते हैं लैब की तरफ। हम लैब कॉन्फ़िगर करते हैं। लैब में हमें क्या क्या चाहिए, हमने एक बनाएंगे प्राइमरी वीलेन 100, एक बनाएंगे सेकेंडरी वीलेन 200, जिसका हम क्या सेट करेंगे पैरामीटर कि ये आइसोलेटेड है। एक कम्युनिटी वीलेन बनाएंगे 300 और दूसरी कम्युनिटी वीलेन बनाएंगे 400। उसके बाद हम इन कम्युनिटी वीलेंस को असाइन करेंगे एज अ सेकेंडरी वीलेन टू वीलेन 100। उसके बाद हम पोर्ट्स अलॉट करेंगे। चलते हैं अपने स्विच पे, कंसोल, कॉन्फ़िगर टर्मिनल, वीटीपी मोड ट्रांसपेरेंट। अगर आप वीटीपी मोड ट्रांसपेरेंट नहीं करते तो इसमें हमारी प्राइवेट सेकेंडरी वीलेंस नहीं बनेगी। तो सबसे पहले हम अपनी बनाते हैं प्राइमरी वीलेन 100। इसको हम डिक्लेयर करते हैं प्राइवेट वीलेन। प्राइवेट वीलेन में क्या ऑप्शन है, एसोसिएट करना है, आइसोलेटेड करनी है, प्राइमरी करनी है। कॉन्फ़िगर द वीलेन एज प्राइमरी प्राइवेट वीलेन। तो वीलेन 100 हमने कौन सी बनानी है, प्राइमरी बनानी है। 100 को हमने बना दिया प्राइमरी, एग्जिट। अब हमारी सेकेंडरी वीलेंस कौन सी हैं, वीलेन 200, चेक कर सकते हैं, वीलेन 200 आइसोलेटेड, वीलेन 200 प्राइवेट वीलेन कौन सी बनानी है जी, आइसोलेटेड, एग्जिट। वीलेन 300 प्राइवेट वीलेन कौन सी जी, कम्युनिटी। वीलेन 400 प्राइवेट वीलेन, ये भी हमने कम्युनिटी बनानी है, एग्जिट एंड शो वीलेन प्राइवेट वीलेन। तो आप देख सकते हैं कि हमारी वीलेन बन गई है 200 आइसोलेटेड, 300 कम्युनिटी और 400 कम्युनिटी। ये पहले मैंने बनाई थी तो इसलिए 101, 102 और 103 शो हो रही हैं। इसका डेटाबेस मैंने रिमूव नहीं किया। अब हम करेंगे क्या कि आप देख सकते हैं कि स्विच टू वीलेन 200, 300 और 400 ये सेकेंडरी वीलेंस हैं। इनकी प्राइमरी वीलेन कोई भी नहीं डिक्लेयर। हम अब क्या करेंगे, अब हम ये डिक्लेयर करेंगे कि ये जो वीलेन 200, 300 और 400 हैं ये हमारी सेकेंडरी वीलेन है और इनकी प्राइमरी वीलेन कौन सी है, वीलेन 100। कॉन्फ़िगर टर्मिनल, वीलेन 100, इनको हम एसोसिएट करेंगे प्राइवेट वीलेन एसोसिएशन। एसोसिएशन में हमने क्या करना है, वीलेन की आईडी देनी है हमारी 200, 300 और 400। VLAN ID of private VLANs to be configured and चेक कर लेते हैं शो VLAN। अब देख सकते हैं VLAN 200 की प्राइमरी 100, 300 की भी प्राइमरी 100 और 400 की भी प्राइमरी VLAN 100 हो गई है। अब हमने करना क्या है, इन VLANs को इंटरफेस अलॉट करने हैं। कॉन्फ़िगर टर्मिनल, अपनी टोपोलॉजी में देख लेते हैं कि ये मेरा स्विच कनेक्टेड है ईथरनेट 02 से और ये कनेक्टेड है ईथरनेट 03 से। टोपोलॉजी को अपने सामने थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं। इंटरफेस रेंज ईथरनेट 0/2 से 3 स्विच पोर्ट मोड। हमारे पास कौन कौन सा मोड है,
एक्सेस मोड है, टनल मोड है, डायनामिक, प्राइवेट वीलैन। प्राइवेट वीलैन में ये किसके साथ कनेक्ट होंगी? ये होस्ट के साथ कनेक्ट होंगी। जो हमारी पोर्ट्स होस्ट के साथ कनेक्ट होंगी उनको हम डिक्लेयर करेंगे प्राइवेट वीलैन होस्ट, और जो प्रमिस्क्यूअस पोर्ट होगी उसको हम डिक्लेयर कर देंगे प्रमिस्क्यूअस पोर्ट। ठीक है, तो ये हमारा होस्ट। अब किस वीलैन के, अब हमने इनको तो प्राइवेट वीलैन के होस्ट के तौर पे डिक्लेयर कर दिया, लेकिन किस वीलैन में हमने इनको करना है? स्विच पोर्ट प्राइवेट वीलैन होस्ट एसोसिएशन जी, प्राइमरी एक्सटेंडेड लेन वीलैन। हमने प्राइमरी वीलैन बतानी है। प्राइमरी वीलैन है हमारी 100 क्वेश्चन मार्क। सेकेंडरी वीलैन है 200 एंड शो वीलैन प्राइवेट वीलैन। तो आप देख सकते हैं ईथरनेट 02 और 03 ये दोनों आइसोलेटेड वीलैन का हिस्सा बन गए हैं। सिमिलरली अब हम चलते हैं सिस्टम PC4, 5 और 6 पे। ये कनेक्टेड हैं इंटरफेस रेंज ईथरनेट 1/0 से लेके 2 तक। यहाँ पे भी सेम वही काम करेंगे। स्विच पोर्ट मोड प्राइवेट वीलैन किसके साथ कनेक्ट करनी है जी? होस्ट के साथ। अब वीलैन अलॉट करेंगे स्विच पोर्ट प्राइवेट वीलैन एसोसिएट होस्ट एसोसिएशन, होस्ट को एसोसिएट करना है किसके साथ जी? प्राइमरी वीलैन कौन सी है? 100 और सेकेंडरी वीलैन कौन सी है? 300 एंड चेक कर लेते हैं। तो ईथरनेट 01, 10, 11 और 12 ये कनेक्ट हो गए, अलॉट हो गया कम्युनिटी वीलैन को। अगेन कॉन्फ़िगर टर्मिनल सिस्टम 7 और सिस्टम 8 के लिए इंटरफेस रेंज ईथरनेट 2/0 से 2/1 स्विच पोर्ट मोड। क्या करना है जी? किसके साथ क्या करना है इनको? प्राइवेट वीलैन का हिस्सा बनाना है। प्राइवेट वीलैन होस्ट या प्रोमिस्क्यूअस होस्ट, स्विच पोर्ट प्राइवेट वीलैन एसोसिएट करना है इसको, होस्ट एसोसिएशन। फिर क्या बात है जी? प्राइमरी वीलैन 100, सेकेंडरी वीलैन 400 एंड चेक कर लेते हैं शो वीलैन। अब ये तो अलॉट हो गए। अब हमने कॉन्फ़िगर करना है हमारी ये जो पोर्ट ईथरनेट 00 है इसको हमने कॉन्फ़िगर करना है एज अ परमिस्क्यूअस पोर्ट। ठीक है, तो परमिस्क्यूअस पोर्ट कॉन्फ़िगर करने के लिए कॉन्फ़िगर टर्मिनल इंटरफेस ईथरनेट 0/0 स्विच पोर्ट मोड प्राइवेट वीलैन कौन सी जी? प्रोमिस्क्यूअस। अब प्रोमिस्क्यूअस तो हो गया, कौन कौन सी वीलैन इस पे हमने मैप करनी है? स्विच पोर्ट प्राइवेट वीलैन मैपिंग करेंगे हम। मैपिंग में कौन सा ऑप्शन आता है? सेट द प्राइवेट वीलैन प्रोमिस्क्यूअस मैपिंग। मैपिंग के बाद क्या कह रहा है? प्राइमरी वीलैन है हमारी 100, सेकेंडरी वीलैन 200, 300, 400 एंड शो वीलैन प्राइवेट वीलैन। तो अब आप देख सकते हैं कि पोर्ट ईथरनेट 00 आइसोलेटेड में भी आ रही है, कम्युनिटी 1 में भी आ रही है और कम्युनिटी 2 में भी आ रही है। अब चेक करते हैं कि क्या आइसोलेशन हुई है, क्या ये वीलैंस आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं या नहीं। चलते हैं हम अपने सिस्टम पे। PC2 आईपी एड्रेसिंग स्कीम आपके सामने लिखी हुई है। का आईपी एड्रेस क्या है? PC2 का आईपी एड्रेस है 10.1.1.2। हमारी आईपी स्कीम क्या है? हमारी आईपी स्कीम है 10.1.1 PC नंबर और डिफॉल्ट गेटवे है 10.1.1 जो कि इस राउटर के इस इंटरफेस पे आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर है। तो चेक करते हैं कि क्या आइसोलेटेड वीलैन में 200 में PC2 और PC3 है, तो क्या PC2 PC3 को पिंग कर सकता है 10.1.1.3। आप देखेंगे चूंकि ये आइसोलेटेड वीलैन है तो
इसके मेंबर्स आपस में भी कम्युनिकेट नहीं करेंगे। क्या ये अपनी VLAN 200 की बजाय VLAN 300 में किसी के साथ कम्युनिकेट कर सकता है? 10.4 के साथ कम्युनिकेशन चेक करते हैं तो नॉट रीचेबल। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने PC4 पे जो कि मेंबर है कम्युनिटी VLAN 300 का। पिंग 10.1.1.5 जो कि कम्युनिटी 300 के मेंबर है, तो इसके साथ कम्युनिकेशन हमारी हो रही है। चेक करते हैं क्या ये आइसोलेटेड VLAN में किसी सिस्टम के साथ कम्युनिकेट कर सकता है। जी, आइसोलेटेड के साथ नहीं की इसने। कम्युनिटी 400 के साथ चेक करते हैं तो इसमें भी ये कम्युनिकेशन नहीं करेगा। जैसा कि हमने बोला कि प्राइवेट VLANs आपस में कम्युनिकेशन नहीं करेंगी, सेकेंडरी VLANs जो वो आपस में कम्युनिकेशन नहीं करेंगी, लेकिन ये सारी जो VLANs हैं ये प्रोमिस्क्यूअस पोर्ट है जो उसके साथ कम्युनिकेट करेंगी। चेक कर लेते हैं। पिंग 10.1.1.1 कम्युनिटी 4 से पिंग हो गया। पिंग 10.1.1.1 यहां से भी हो गया। PC2 जो कि आइसोलेटेड में है, पिंग 10.1.1.1 यहां से भी हो गया। फिर हमने बात की थी कि आइसोलेटेड हो या कम्युनिटी VLANs हो, ये प्रोमिस्क्यूअस पोर्ट के थ्रू इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हैं। तो चेक करते हैं पिंग 8.8.8 गूगल जी, पिंग हो गया। कुछ पैकेट्स टाइम आउट हो रहे हैं। PC4 से चेक कर लेते हैं। पिंग 8.8.8 हो रहा। सिमिलरली हमारा ये जो कम्युनिटी लेन 400 है, यहां से चेक कर लेते हैं 8.8.8। आई होप कि प्राइवेट VLAN का कंसेप्ट आपको समझ आ गया होगा। इसी तरह हम चेक करते हैं प्रोमिस्क्यूअस पोर्ट से कि क्या ये हमारी आइसोलेटेड VLAN, कम्युनिटी VLAN इनके साथ कम्युनिकेट कर सकता है या नहीं। चलते हैं हम अपने एज राउटर R पे और चेक करते हैं पिंग 10.1.1.2 सोर्स ईथरनेट 0/1। ये ईथरनेट 01 है जो कि इंटरफेस इंटरनेट के साथ कनेक्टेड है इंटरनेट की तरफ से। तो पिंग हो गया। 2 के बाद हम चेक करते हैं कम्युनिटी VLAN 400 को। यहाँ पे भी हो गया पिंग। और सिमिलरली हम स्विच PC7 के साथ चेक करते हैं। तो I hope this will be informative for you. Thank you for watching. Allah Hafiz.